तो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करके इक्विपमेंट्स, वाइल्स, नॉर्मल वैल्यू, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, इन सब का चार्ट बना के अगर हम पढ़ते हैं ना, तो 50% सिलेबस तो हमारा ऐसे ही कवरअप हो जाता है जो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर पूछा जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन जो है सिलेक्शन की आधी रणनीति जो है यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है उनके बारे में। काफी सारे दोस्तों के मैसेज थे कि सर हमें भी कुछ तरीका बताए, रेडियोग्राफर का जो वीडियो बनाया था उसी के बेसिस पे। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सबके लिए राम सर हमेशा हाजिर रहेंगे। तो हम बात करेंगे आज लैब असिस्टेंट के जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से स्टार्टिंग करना है और बेसिक कहां से आपको लेना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें। पैरामेडिकल संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलेगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट भी हो पैरामेडिकल संबंधित या आरआरबी से संबंधित, बिल्कुल आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब देखो काम की बात करते हैं अपन। बिल्कुल, तो देखो बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले ही। जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ ही मैं अगर बात करूं आपके लैब सुपरिटेंडेंट वाले, वो भी ध्यान दें क्योंकि आपके कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो ही अलग है, बाकी सारा जो है वो सेम है। ठीक है, तो जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, सीधे साधे मार्क्स आपके कहां से निकल के आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और पीवाईक्यू के साथ भी अगर अपन चर्चा करेंगे यहां पे, तो देखना इसको वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखें आप। बेसिक से स्टार्ट करना और उसका फायदा क्या सर, सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि सर फायदा क्या है वो बताइए हमें। तो फायदा आपका ये है दोस्तों कि आपका 50% जो पेपर है वो वहीं से सोल्व हो जाएगा जब आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। अब आता है कि इस बेसिक के अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है। इन बेसिक्स की जो मैं बात कर रहा हूं, बेसिक मेथड की, इसके अंदर क्या क्या चीजें आप ऐड करोगे ताकि आपको जो 50% फायदा यहीं से मिल जाएगा और फिर 50% आपके थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं बात करूंगा बिल्कुल आपके पार्ट ए के बारे में कंप्लीटली, और पार्ट बी का बिल्कुल एनालिसिस वीडियो में बहुत जल्द लेके आ रहा हूं कि पार्ट बी में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी ही चाहिए, इसके अलावा बाकी सब आप स्किप कर देना। ठीक है, चलो तो आज हम बात करेंगे इस पार्ट ए के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न रहता है वो पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर रहता है, जिसके अंदर आपके 70 क्वेश्चन पार्ट ए से पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन जो है पार्ट बी से पूछे जाते हैं। तो रणनीति हमारे सामने कितने मार्क्स की है दोस्तों, 100 मार्क्स की है। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि यहां पे सर नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल सबसे बड़ा खेला है। नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको पढ़नी है जहां से आपका सिंपलिसिटी के साथ क्वेश्चन जो वो सही हो जाएगा, समझ गया आप। तो उसको आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वो बेसिक के अंदर पूरा इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा शॉर्ट चार्ट के ऊपर। किसके ऊपर? शॉर्ट चार्ट के ऊपर। आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, शॉर्ट चार्ट बनाना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सको, वहां से आप क्या ले सको दोस्तों, क्विक रिवीजन ले सको। क्या ले सको? क्विक रिवीजन। ठीक है, देखो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर जो आपके मेन एग्जाम जब होंगे लास्ट तक, जिसने अगर 4 से 5 बार रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है ना, तब जाके आपके क्या होंगे, मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो उस समय आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सिलेक्शन सर यहां से हमारा हो सकता है। ठीक है, वन टाइम्स पढ़ने पर सिलेक्शन नहीं होगा, अभी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग की जब आपको ऑप्शन दे रखा है तब आपके जो आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे और जिस ऑप्शन को आप टिक करने की कोशिश करेंगे वो श्योरिटी के साथ करना पड़ेगा। और श्योरिटी के साथ 100% आपको सही साबित होने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको बार बार रिविजन की आवश्यकता होगी दोस्तों। फिर मैं बात करूं कि लेबोरेटरी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, अभी भी कह रहा हूं मैं, आप उनको याद कर लो, उनका चार्ट बना लो बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद बात करूं कि आपके नॉर्मल वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मल वैल्यू का आप चार्ट बना लो, पूरा अपने साथ में रख लो, उसको पॉकेट डायरी बना लो, समझ गए। अब नॉर्मल के साथ साथ दो चीजें इंक्लूड करने ला यहां पे। एक आपको करना है कि इंक्रीजेज होने पर क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे पैथोलॉजी निकल के आ जाएगी, और डिक्रीज होने पर क्या हो जाता है। तो दो चीजें और याद करोगे तो 2 और 1 3 चीजें यहां से बन जाएगी। हर एक टॉपिक के अंदर नॉर्मल वैल्यू का आपके पार्ट आ रहा है, तो इंक्रीज और डिक्रीज के साथ साथ फिर आप उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी जान सकते हैं वहां पे। तो वहां से आपके यानी कि टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर आप चले जाओगे तो आपकी चीजें जो है वहां से भी क्लियर हो जाएगी। फिर हम बात करें कि कुछ वाइल्स का चार्ट भी है आपके, कि ये वाइल्स किस में काम आती है, यूज वगैरह किस में किया जाता है, वहां से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
फिर मैं बात करूँ आपके जितने भी स्टेन जो हम यूज करते हैं उसका एक चार्ट बना लीजिए आप, और जितने भी रिजेंट यूज कर रहे हैं चाहे क्लिनिकल पैथोलॉजी वगैरह, उन सब रिजेंट का एक अलग से चार्ट बना के उनके कंपोजिशन का भी जरूर ध्यान रखें कि इस जैसे मान लो कि ड्रेप स्किन सॉल्यूशन है तो उसके अंदर क्या क्या है, यानी उसका कंपोजिशन का पार्ट भी आपको साथ साथ क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ड्रेपकिन सॉल्यूशन या ड्रेपकिन रिजेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, उसके कंपोजिशन में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। फिर हम एक दो सब्जेक्ट की भी बात करते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आप क्या करें कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पढ़ने की कोशिश करें, तो आप वहां पे स्टार्ट कहां से करें दोस्तों, डायग्राम से स्टार्ट करें। मान लीजिए आपने डायग्राम बनाया, और डायग्राम से स्टार्ट कैसे करना मैं बता देता हूं बिल्कुल ही। तो डायग्राम से स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपने डायग्राम बनाया, यहां पे किसी का भी एक डायग्राम बना लिया, उस डायग्राम में सबसे पहले आप पढ़ने से पहले क्या करें, इंट्रो की कोशिश करें, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाए। उसके इंट्रोडक्शन में जाने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट याद रहने चाहिए, तो देखो सीधी सादी बात है, पॉइंट याद रखिए कि वह क्या होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है, वह क्या काम करता है, वह क्या काम करता है, ठीक है, और वह किस से मिलकर बना है, वह किस से मिलकर बना है, वह किस से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर आता है कि अगर आपके बॉडी में वो है तो वह क्यों जरूरी है, वह क्यों जरूरी है, ठीक है, वह क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके आ जाएगी। तो इंट्रोडक्शन में आप ये स्टार्ट यहां से कर सकते हैं, ऐसे सिंपलिसिटी के साथ छोटा सा पार्ट आप यहां पे ऐड करके, ठीक है। फिर हम बात करें आपके कि उसके कंपोजिशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, उसके क्लासिफिकेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा, फिर बात करें उसकी थ्योरी वाले पार्ट जिसके अंदर आपके क्या ऐड हो जाएंगे, एग्जाम्पल। फिर आप उसी टॉपिक के अंदर उसी टॉपिक के आप क्या बनाए दोस्तों, एमसीक्यूज बनाए, और फिर आप क्या करें दोस्तों, उसके पीवाईक्यू के साथ क्या करें, उसको मैच करें, समझ गए। तो इस प्रकार से एक टॉपिक को पूरा पढ़ सकते हैं, और ये इस प्रकार से टॉपिक जो है डायग्राम से कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने आपके मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। जैसे मैंने किडनी पढ़ाई आपको, तो एक डायग्राम के बेसिस पे सारी चीजें पढ़ा दी कि उसका लोकेशन क्या होता है, उसका लेंथ क्या हो गया, विड्थ क्या हो गया, थिकनेस क्या हो गई, समझ गए आप, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था, उसकी यूनिट क्या होती है। तो ऐसे आप डीपली चले जाते जाओगे जब आप टॉपिक को सिस्टमेटिकली पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि मैं ऑल सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो उनको कैसे करना आपको, तो ऑल सब्जेक्ट के लिए भी सबसे पहले उनका क्या उठाओ दोस्तों, सिलेबस उठाओ, समझ गए। और सिलेबस को उठाने के बाद कैसे डिवाइड करना, जस्ट पहले वाले में बताया मैंने आपको कि शॉर्ट चार्ट वगैरह बना के फिर आपको क्या देखने पड़ेंगे, उससे संबंधित पीवाईक्यू। पीवाईक्यू देखने के बाद जो टॉपिक है उनसे जो एमसीक्यूज बन रहे हैं उनको, तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, मॉक टेस्ट और रिवीजन, और ओनली एंड ओनली रिवीजन, ठीक है ना, ये चीजें आपको अपनानी पड़ेगी, समझ गए। जैसे आपको एक चीज बताता हूं कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपने एक ये मान लो इस प्रकार से बना लीजिए, आपके इंस्ट्रूमेंट सारे जो हैं लेबोरेटरी के अंदर यूज किए जाते हैं और उनका पर्पज क्या है, तो ये सारी चीजें आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें मान लो एक टॉपिक आपने बनाया है, ठीक है, जैसे ये टॉपिक बना लिया आपने हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का ही, ठीक है। और इस प्रकार से आप शॉर्ट चीजों में टॉपिक बनाने के बाद उसके एमसीक्यूज बनाइए दोस्तों, ठीक है ना, उसके क्या करें, एमसीक्यूज बनाए। जैसे इस प्रकार से एमसीक्यूज बना सकते हैं कि भाई मान लो मान लीजिए ये टॉपिक जो है, जैसे आपके कंप्लीट ब्लड काउंट का टॉपिक है, ठीक है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट का जो टॉपिक है, ठीक है। तो उससे मान लीजिए आपने इसकी थ्योरी पढ़ी, और थ्योरी को भी आपने किस में पढ़ लिया दोस्तों, शॉर्ट चार्ट में पढ़ा, और वहां से आपके 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन तो आपने बनाए हैं, उस 20 से 25 क्वेश्चन के बाद आप पीवाईक्यू मैच करें कि वहां से कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, क्रॉस मैच हो जाएगा और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, इस परफॉर्मा के बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हैं तो विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। फिर आप 15 दिन तक बिल्कुल अपना टेस्ट दीजिए, फिर अपने टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है उसको नोट डाउन करें कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टॉपिक पे गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को नोट डाउन करके आप उन टॉपिक को भी तैयार कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग से आपको क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, यही एक रास्ता है क्विक रिवीजन वाला, ठीक है। चलो तो बिल्कुल और अगर इस प्रकार से आप तैयारी भी करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, इसको आप डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको लैब असिस्टेंट का बैच मिल जाएगा, लैब असिस्टेंट का, आरआरबी लैब असिस्टेंट का बैच भी मिल जाएगा, ठीक है।
जहाँ पे आपको ये पार्ट ए बिल्कुल इसी वे में और इसके साथ ही पार्ट बी भी, और फिर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे 10 मॉड्यूल पेपर भी मिलेंगे, 10 मॉड्यूल पेपर भी मिलेंगे आपको, जो आपके कंप्लीटली जो PYQ है उसके बेसिस पर दे रखे हैं। और PYQ और मॉड्यूल पेपर यानी एक मॉड्यूल पेपर आपको फ्री भी दे रखा, तो बिल्कुल आप टेस्ट दे करके अब आपकी अपनी टेस्ट यानी जांच कर सकते हैं कि कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आपका जो भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट्स करें। ठीक है, बाकी आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।